नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल में है और आपको बता दें कि बीते दिनों 7 जून को जो है गंगवारा में एक झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस और कुछ लोगों के द्वारा जो दलित लोग हैं उनके घरों को यानी बस्तियों को उजाड़ा गया था। उसको लेकर के आज जो है CPIM के झंडे तले जो है इन्होंने जो है आज अनुमंडल का घेराव किया है और सारी यहाँ पर जो जिनका भी घर उजाड़ा गया था सभी लोग, महिलाएं, पुरुष सभी आकर के इतनी करकराती धूप में भी यहाँ पर बैठ कर के अनुमंडल प्रशासन से जो है गुहार लगाए कि हम लोगों का जो घर टूटा है उसका जो है घर भी टूटा है, साथ में जो है कुछ लोगों पर FIR भी किया गया है। उसकी समस्याओं का निदान कैसे होगी इसके लेकर के इन लोगों ने जो आज अनुमंडल में आए हुए थे। कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ से इनको क्या आश्वासन मिला जो अब जो है इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन को समाप्त करके घर जाया जा रहा है। इधर आ जाए, क्या परिचय हुआ है? देखिए, मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव, आप लोग CPIM जिला सचिव सीतामढ़ी जी। हम लोगों का जैसे बरसों से घर बना हुआ था बौरा पंचायत के गंगवारा में, जिसको 300 से ऊपर घर बना हुआ था, सब आवासीय घर था। उसमें जो ये चुनाव का जैसे काउंटिंग समाप्त हुआ और ये मोदी सरकार के असली गारंटी क्या किया कि गरीबों का सियाना उजाड़ना शुरू कर दिया। इसमें पुपरी थाना प्रभारी 20 गो 2 गाड़ी से और रामू चौधरी उर्फ अविनाश चौधरी 100 गुंडा उसके साथ हरवे हथियार के साथ अचानक 1 बजे दिन में 7 तारीख के गंगवारा गरीबों के झोपड़ी पर अटैक किया और JCB 2 गो था, 4 गो ट्रैक्टर था, वो तमाम लेकर घर गिराना शुरू कर दिया। तमाम लोग अब चारों तरफ अफरा तफरी मचा और जब जैसे महिला सब जाता था वो कहने तो पुलिस और उसका गुंडा जैसे झोटा धर के उठा के पटकता था। फिर भी उसने साहस किया, तौले 85 घर गिरा दिया। सबको हंसुआ से उसको कत्ता से क्या किया जाए, उसका बंधन काट के टट्टी को गिरा दिया। 50 घर के TCB पर लोड कर ले गया। उसके बाद महिला लोग जब प्रतिघात किया, जब वो देखा जब हम घेराएंगे, उसके बाद ऊपर से भी दबाव आया और बिना कोई आदेश के, कहीं कोई आदेश नहीं था, और जब खदेड़ना शुरू किया, जब तमाम लोग इकट्ठा हुआ, वहाँ के महिला लोग ने उसका प्रतिघात किया, तब उसने घर छोड़ करके और तब भागने का काम किया। तब तक बहुत सारे झोपड़ी को वो लोग माने गिरा दिया। उसमें जितना सामान था, जितना बर्तन भाड़ा, गरीब के जो नगद और जैसे रुपया पैसा सब लूट के उसने ले गया। इसी के खिलाफ में शाम में 7 तारीख के हम तमाम लोग आकर के थाना पर आवेदन दिया। आवेदन दिले के बाद अभी तक ले वो FIR नहीं किया, जिसके विरोध में आज हमारे राज्य सचिव CPIM ललन चौधरी और हमारा सचिव मंडल सदस्य मेरे अजय कुमार विधायक जी जो विभूतिपुर के हैं, ये तमाम लोग आज हम अनुमंडल पदाधिकारी को घेरे थे कि आखिर आपके इस देश में कानून है कि नहीं। अगर कानून है तो बिना कोई आदेश के आप DCLR है, आपने आदेश दिया, आज से CO साहब को बुलवाया, कहा कोई आदेश नहीं है, तो फिर घर कैसे उजड़ गया? कौन अपने हाथ में कानून लिया? इसके तहत अचानक उजाड़ा है तो DCLR ने वह स्पष्ट में फोटोग्राफ मंगवाया और वो अपने लेटर पैड बनवाया और तमाम लिख करके और तब थाना प्रभारी के यहाँ से कहा कि हम जा करके अपने प्रभारी ले करके और FIR करवाते हैं। और हम DCLR और CO ये दोनों डेट तय किया है कि हम जाएंगे वहाँ जांच करने और तमाम गरीबों को जो घर उजड़ा है उसका ये जांच करेंगे। और जांच के बाद वो तमाम लोगों को बास की पर्चा 5-5 डिसमिल ज़मीन और जो घर गिराया है उसको पर FIR दर्ज होगा और तमाम लोगों का जो इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गिरा है घर, तो उसको जाँच करके वो आवास देंगे। ये तमाम कंडीमेंट हुआ है और उसमें कितना काम अनुमंडल पदाधिकारी करते हैं, अगर देखते हैं हम लोग जाँच में क्या होता है। अगर अधिक से अधिक काम जहाँ तक काम होगा, अगर बचेगा तो फिर इसका लड़ाई हमारा आगे जारी रहेगा और हम आगे जो काम कर देगा, जो बचेगा उसके लेकर के आगे हम जिला में भी माने पुरजोर में इसका जैसे विरोध करेंगे। और पुरजोर जब तक वह रामू चौधरी और ये थाना प्रभारी को मुअत्तल नहीं करता तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। चौधरी जी CPIM के पार्टी के विधायक दल के नेता, पार्टी के बिहार के नेता कॉमरेड अजय कुमार जी, सीतामढ़ी के जिला मंत्री साथी देवेंद्र जी और इस पुपरी अंचल के विभिन्न गांव से आए हुए किसान मजदूर, छात्र, नौजवान दोस्तों, माता एवं बहनों, 7 तारीख को
रामू चौधरी अपने असामाजिक तत्व को लेकर के गंगवारा की धरती पर, तो हम वहां की बहादुर महिला को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हमारी महिला बहनें उस असामाजिक तत्व को खदेड़ चुकी थी और खदेड़ने के बाद शर्म की बात तो यहाँ है, जो बिहार में नीतीश बाबू कहते हैं कानून क्या है, कुछ बातों को कहा उन्होंने, हमारे नेता अजय जी ने। जो कानून क्या है, कानून है सीलिंग से फाजिल जमीन आप नहीं रख सकते। सीलिंग कितना का है, 30 एकड़ का। जिसे इसको जांच करो, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, गैर कानूनी काम कर रहा है बिहार। अभी बताया कि इसी विधानसभा में लोकसभा से पहले सरकार ने घोषणा किया जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, अब इसे वैसे समझिए 10 दूर में 4 को बेटा तो जमीन हुआ 5 की जमीन चाहिए कम से कम। तो जो 4 एक आदमी का हो जाएगा, मान लीजिए 4 का 3 का, कोई है जिसको 2 को बेटा 3 को बेटा नहीं हो, कहाँ है कौन दलित का, जरा हमको बताइए। 5 कट्ठा का घराड़ी है किसी को, 1 कट्ठा का घराड़ी है किसी को, ये सभी लोग भूमिहीन हो गए। अभी तक FIR नहीं किया। ये DGP को भी हम जाके बोलेंगे, लड़ाई होगी, लड़ाई आप जीतेंगे, हमको पूरा भरोसा विश्वास है, आप पर भरोसा है। आप समर में चले गए, लड़ाई के मैदान में चल गए, जन योद्धा कभी हारता नहीं। इसी अपील के साथ, इसी आग्रह के साथ हम अपनी बात को खत्म। तमाम लोगों को लाल सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, आपके बहादुरी को सैल्यूट करते हैं और रेवती देवी को बार बार सैल्यूट करते हैं, जहाँ आपने बड़ी बहादुरी का काम किया। आपने तमाम समाज के मान मर्यादा स्था को बचा लिया, इसलिए आपको सैल्यूट करते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम किया है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज का जो धरना था वो पुपरी थाना अंतर्गत गंगवाड़ा गांव में जो गरीब गुरबा, सैकड़ों की तादाद में गरीब गुरबा महंत की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उन लोगों को गलत तरीके से भू माफिया और पुलिस के संरक्षण में उजाड़ दिया गया, उसी के खिलाफ और भू माफियाओं पर और यहाँ की पुलिस जो उन लोगों के साथ मिलकर कार्रवाई की है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उन लोगों पर भी FIR हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए और गरीबों को इंसाफ दिया जाए। इसी की मांग को लेकर के आज ये धरना हुआ। DCLR साहब से मिलने तो उन्होंने क्या कहा है? DCLR साहब ने आश्वासन किया है कि 2-3 दिन के अंदर हम खुद जाकर के घटना पर उसकी इंक्वायरी करते हैं और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी और उन लोगों को इंसाफ मिले। तो आप लोगों ने देखा इन लोगों की जो समस्या थी उसको लेकर के आज अनुमंडल कार्यालय पर धरना पर बैठे हुए थे, पूर्ण रूप से घेरा गया है और अब इनको जो आश्वासन मिला है, जो इन्होंने बताया है, उस आश्वासन को लेकर के अब ये लोग घर जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो ये लड़ाई इससे भी भयंकर होगी और आगे जारी रहेगा। देखते रहिए तिरहुत खबर को। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं संजीत विदा चाहता हूँ इस वीडियो से। कैमरामैन अमरेश के साथ, धन्यवाद।